रण के निर्णय मानव हित में नहीं कभी भी होते, धर्म बिछे यदि चौसर पर तो भाग्य मनुष्य के रोते। न्याय और अन्याय कभी जब एक तुला पर तुलते, पीड़ा और घुटन मिलकर जब आंसू भीतर घुलते, तो समझो उस महामृत्यु को तांडवरत होना है, तो समझो उस महामृत्यु को तांडवरत होना है। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में तब महाभारत होना है। युद्धों ने मानव का लोहू अनगिन बार पिया है, कुरुक्षेत्र ने भी प्राणोत्सव अनगिन बार जिया है। कुरुक्षेत्र ने भी अनगिन बार जिया है। कुरुक्षेत्र भी न्याय और अन्याय युगल संगम था, हार और झूठ सत्य का ना कोई भी गम था। सूर्य पुत्र व रश्मि रथी भी इसी नियति का हिस्सा, दिवस अढ़ाई रहा समर में कीर्ति कथा का किस्सा। गुरु द्रोण के बाद कर्ण ही सेना का नायक था, और उधर अर्जुन के रथ पर गीता का गायक था। आधा दिन तो कुरु सेना संग केवल शोक मनाया, धर्मराज के अर्ध सत्य को तर्कों से सुलझाया। धर्मराज के अर्ध सत्य को तुर्कों से सुलझाया। दुर्योधन ने किया निवेदन यही पास शल्य के जाकर, सुना शल्य ने जैसे ही वो बोले यूं चिल्लाकर, सूत पुत्र है कर्ण और मैं गर्वित मद्रराज हूं, मैं भुजबल में है तुच्छ कर्ण में उन्नत शैलराज हूं। मैं उसका रथ हाँकूं ऐसा अगर समय आएगा, तो फिर इस दुस्साहस का भी दंड कर्ण पाएगा। विनत सुयोधन बोले सचमुच मेरी मजबूरी है, बिना आपके रण में उसकी जैसे भी दूरी है। केशव ने भी मित्र धर्म में अर्जुन का रथ हाँका, इसीलिए तो रण में उसका हुआ बालकब बाका। अगर आप बन गए सारथी साहस ना जीतेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कर्ण समर जीतेगा। अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हट हैं। मैंने एक लाइन कविता आ गई हो तो उसका मन चाहता हूं। अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हट हैं, स्वीकृतियां बन गई सहजी नाना की जो रट हैं। स्वीकृतियां बन गई सहजी नाना की जो रट हैं। शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे, रणभेरी बच गई युद्ध की शस्त्रों सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने तलवारें चमकी थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी गमकी थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी ज्वाला सी, रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला सी। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों। सम्रांगण में गूंज रहा था स्वरवश मारो मारो, आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी। कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी। किंतु शल्य के कटुवचनों को कर्ण साथ सहता था। मैं ध्यान चाहता हूं आप सभी का प्रवीण भाई। किंतु शल्य के कटुवचनों को कर्ण साथ सहता था, बाण सहूं या वंग बाण निर्णय करता रहता था। बाण सहूं या वंग बाण निर्णय करता रहता था। तभी युधिष्ठिर का रथ उसके रथ के आगे आया, भरे क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया। लगे कांपने धर्मराज जो काल सामने आया, भागे शत्रु छोड़ रणथल से ऐसा जी घबराया। लेकिन रश्मिरथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा, धर्मराज को लगा मृत्यु ने आज उन्हें आज जकड़ा। बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना, बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना, किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। हंसकर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों रण में आते हो, ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ मां कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा, अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। अर्जुन के लज्जित धर्मराज रणथल से साथ नकुल के भागे, भांजा था नकुल उनका। अर्जुन लज्जित धर्मराज रणथल में से साथ कनकुल के भागे, और शल्य ले आए रथ को तब अर्जुन के आगे। बोले जितना पौरुष है सब अर्जुन को दिखलाओ। अब उसे फिर त्रस्त कर रहे हैं वो। बोले जितना पौरुष है सब अर्जुन को दिखलाओ, कितना बाहों में दमखम है वो सारा बतलाओ। कहा कर्ण ने शल्य सदा कायर बातें करते हो, रश्मिरथी के रथ पर होकर क्यों इतना डरते हो। सूर्य पुत्र को मारे ऐसा भू पर बाण कहां है। मैं फिर ध्यान चाहता हूं आपका, एक लाइन कहीं कहीं कविता आ गई है इसमें बस। सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा बाण कहां है, विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहां है। विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहां है। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में इतना लहू बहेगा, कर्ण और अर्जुन में से बस जीवित एक रहेगा। यही प्रतिज्ञा ले अर्जुन भी केशव संग आए थे, सूर्य पुत्र का अंत करूंगा कसम आज खाए थे। दोनों के रथ सम्मुख आए महासमर में जिस क्षण, अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। कहते हैं उस समय रथ लेकर के आगे थे हमारे सारे देवतागण। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तब भी समझाया, दोनों में से एक का मरना तय था आज। अश्वत्थामा दुर्योधन को समझाते हैं रण को अभी रोक लो। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तब भी समझाया, होंगे दुष्परिणाम युद्ध के बार बार बतलाया। बोला दोनों महावीर पर एक आज हारेगा, एक बचेगा जीवित निश्चित दूसरे को मारेगा। दुर्योधन बोला लेकिन अब देर हो चुकी काफी, अब न संधि का समय बचा जो मांगे कोई माफी। अब जो होगा रण में होगा यही भाग्य का लेखा, लड़ते वीर विजय की खातिर किसने है कल देखा। केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया, केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया। अर्जुन ने गांडी उठाकर पहला बाण चलाया, राधा पुत्र समर कौशल में ना अर्जुन से कम था। निभा रहा था मित्र धर्म ना पाप पुण्य का गम था, क्या कौन्तेय और राधा के सुध के बीच समर था।
इस लाइन को फिर समझिएगा आप, जहां तक पहुंच जाए शायद मन मिले। क्या कौन्ते और राधा के बीच के सुत के बीच समर्था, नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था। नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था। वीर कर्ण ने बाणों की कुछ ऐसी झड़ी लगा दी, रणचंडी को आज खून की जैसे प्यास जगा दी। केशव समझ गए थे रण में होगी कठिन परीक्षा, और पार्थ को लेनी होगी स्वयं काल से दीक्षा। दिव्य बाण तर्कस से दोनों योद्धा खींच रहे थे, और रक्त से सम्रांगण को अविरल सींच रहे थे। दोनों के बाणों से भू पर शीश पड़े थे कटकर, सम्रांगण भर गया समूचा था लाशों से पटकर। अर्जुन ने क्रोधित होकर के कर्ण पुत्र को मारा। वृषसेन का वध करता है वो, और कर्ण वहीं खड़े, एक पिता के सामने पुत्र का वध हो रहा है। अर्जुन ने क्रोधित होकर के कर्ण पुत्र को मारा। रश्मि रथी के आंखों से तब वही अश्रु की धारा। जैसे अभिमन्यु के वध पर वीर पार्थ पागल था, ऐसे ही वृषसेन मृत्यु पर आज कर्ण घायल था। ऐसे ही वृषसेन मृत्यु पर आज कर्ण घायल था। क्रुद्ध कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों से दशों दिशाएं भर दी। बहुत देर हो गई समर को, प्रहर दूसरा बीता। ना कोई इस रण में हारा, ना कोई भी जीता। आखिर सर्प बाण तर्कश में हाथ कर्ण के आया। एक दृश्य बदल रहा हूं मैं, इसका विशेष प्रसंग है उसका। आखिर सर्प बाण तर्कश से हाथ कर्ण के आया। तब अब अर्जुन का वध निश्चित है, हर सैनिक चिल्लाया। प्रत्यंचा कानों तक खींची बाण कर्ण ने छोड़ा। केशव ने रथ के घोड़ों को त्वरित दाहिने मोड़ा। घुटनों पर झुक गए अशुभस बाण कंठ तक आया। किंतु लगावे दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया। किंतु लगावे दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया। प्राण बचे अर्जुन घबराए, पर केशव मुस्काए। अब इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्राण बचे अर्जुन घबराए, पर केशव मुस्काए। बोले पार्थ साथ में मैं हूं, किंचितना घबराए। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपु तक्षक बेटा था। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपु तक्षक बेटा था। अश्वसेन तर्कस में था जो तीरों संग लेटा था। कहा कर्ण से रखो बाण पर प्राण पार्थ के लूंगा, मेरा प्रण पूरा हो तो उपकार नहीं भूलूंगा। कहा कर्ण ने बाण दोबारा मैं संधान न करता। कहा कर्ण ने बाण दोबारा मैं संधान न करता। अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को वरता। सर्पों के बल पर रण में यदि कर्ण युद्ध जीतेगा, सर्पों के बल पर रण में यदि कर्ण युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा जीवन का लानत में बीतेगा। जितना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा, इतना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा। क्रोधित अश्वसेन तब अर्जुन पर इकला फुफकारा, लेकिन अर्जुन के बाणों से सीधा स्वर्ग सिधारा। लगा युद्ध तब कर्ण और अर्जुन में फिर से होने, दोनों आतिर थे मुंडों को रण खेतों में बोने। 11 डोरी वीर कर्ण ने पार धनुष की काटी, अर्जुन ने लोहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी। अभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया, पहिया लगा भूमि में धसने, देख कर्ण घबराया। अंतिम दृश्य है, मैं आपका ध्यान चाहता हूं, बस यही कर्ण का वध होना है। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया, पहिया लगा भूमि में धसने, देख कर्ण घबराया। याद आ गया शाप गऊ का विचलित अंगराज था। परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। फिर भी कोशिश करी कर्ण ने रथ का पहिया निकले, लेकिन पृथ्वी रथ का पहिया जाती थी जो निकले। विवश कर्ण ने धनुष रखा, फिर रथ के नीचे उतरा। शस्त्रहीन वो विरथ खड़ा था, ले प्राणों का खतरा। फिर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन धर्म युद्ध है, ये मैं पहले पहिया बाहर कर लूं। अर्जुन धर्म युद्ध है, ये मैं पहिया बाहर कर लूं, फिर टानूंगा युद्ध भले ही जी हूं चाहे मर लूं। अर्जुन कुछ कहते उससे पहले ही केशव बोले, वो वकील थे अर्जुन के। अर्जुन कुछ कहते इससे ही पहले केशव बोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहा गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु मारा, शकुनि के पासों से हमने राज जुए में हारा। द्रुपदा अकेली रही चीखती, लाज तुम्हें ना आई, बाल भीम को जहर पिलाया, ये थी क्या चतुराई। आज मृत्यु सिर पर नाची तो याद धर्म करते हो, शत्रु खाओ युद्ध करो या अगले पल मरते हो। कहा पार्थ तुम शंका छोड़ो, व्यर्थ में संशय पालो, पाप पुण्य में सब देखूंगा, वध इसका कर डालो। पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, बहुत अच्छे, पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, वध इसका कर डालो। कहा कर्ण ने पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, आज कर रहा है निर्णय वक्त। कहा कर्ण ने पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, पर जो यम से डरता है वो पल पल सदा मरेगा। होकर विवश कर्ण ने अपना धनुष उठाया कर में, और भरी सब दिव्य शक्तियां एक एक कर में। कर्ण धरा पर खड़ा हुआ अंबर सा मस्तक लेकर, दुर्योधन को विजय दिलानी थी जीवन भी देकर। जितनी ताकत थी अर्जुन ने सभी समेटी कर में, द्रुपदा का अपमान मान सम्मान भरे सब शर में। याद किया लाक्षागृह को शकुनि के पासों को, अज्ञातवास में साल कटे जो दिवस और मासों को। एक एक कर
एक एक से रश्मिरथी का वक्ष बेचता जाता, मगर कर्ण के प्राणों से भी अर्जुन चैन न पाता। कभी समर में ज्वाला बरसी, कभी मेघ झरते थे, अश्वरथों से भागे हाथी चिंगारे भरसे थे। तभी मूर्छित हुए पार्थ और कर्ण बलि घायल थे। दोनों किरण कौशल से के सब योद्धा तक कायल थे। तभी कर्ण के दिव्य बाण से मूर्छित हुए पार्थ हुए थे, और कर्ण ने कोशिश की बस रथ के चक्र छुए थे। केशव बोले यही समय है पार्थ कर्ण को मारो। केशव बोले यही समय है पार्थ कर्ण को मारो। पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। तंद्रा भंग हुई अर्जुन की, झटगांडीव उठाया, लक्ष्य साध कर विरथ कर्ण पर तीखा बाण चाया। कटाशीष तब रश्मिरथी का भू पर पड़ा हुआ था, कटाशीष तब रश्मिरथी का भू पर पड़ा हुआ था। लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था, लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। पांचजन्य फूका केशव ने, पांडव सब हर्ष आए। दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रुबिंदु छलकाए, दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रुबिंदु छलकाए। आज विदा हो गया धरा से वचन निभाने वाला, नहीं जगत में था मैत्री का धर्म सिखाने वाला। प्रण पालक वो दानवीर जो रहा भाग्य का हेटा, एक लाइन समझे आप। प्रण पालक वो दानवीर जो रहा भाग्य का हेटा, प्रथा पुत्र या सूत पुत्र था समर भूमि में लेटा, प्रथा पुत्र था समर भूमि में लेटा। आज युधिष्ठिर सोएंगे बस सुख से आंखें मूंधे। मुझे विदा कीजिएगा। अंतिम लाइन मैंने कलेजे से लिखी है, आप दाद देके मुझे विदा करें। आज युधिष्ठिर सोएंगे बस सुख से आंखें मूंदे, और कहीं कुंती के दृक से छलकेंगी कुछ बूंदे।